जैसे कि हम मत्ती 11 का 12 बोलते रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। तो जैसा आज का भाग था लूका 16 अध्याय, उसमें भी ये बात लिखी है थोड़े दूसरे तरीके से। यहाँ पे 16 के 16 में ऐसा लिखा है। लूका 16 का 16 ऐसा कहता है, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। इसका मतलब है जो प्रबल होता है वही उसमें प्रवेश करने पाता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द लॉ एंड द प्रॉफिट्स वर अंटिल जॉन, सिंस देन द गुड न्यूज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज प्रीच्ड एंड एवरीवन फोर्सेस हिज वे इनटू इट। जो यदि जोर नहीं लगाएगा वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये वचन जो हम बार बार बोलते हैं वो मुझे यहाँ पे भी मिला लूका 16 के 16 में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मेरे को जोर लगाने में। और अभी प्रभु मेरी सहायता करे उस जोर लगाने में। उन्होंने अपने आत्मा दिया है सहायक के तौर पे, पवित्र आत्मा, जो हमें इन बातों में सहायता करते हैं। और इस बात को अभी हम देख रहे हैं रोमियो 6वें अध्याय का अध्ययन चल रहा है हमारे बाइबल स्टडी में कलीसिया में। और वहाँ पे पौलुस इन बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, रोम की कलीसिया को। तो आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं। जो प्रभु मुझे बहुत इस बात से आशीषित कर रहे हैं। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसका यदि हम 6 का 11 वचन से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, 10 और 11 पढ़ना चाहिए। रोमियो 6वां अध्याय 10 और 11 वचन। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, पर जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह मर गए एक ही बार और अब जीवित हैं, परमेश्वर पिता के दाहिने ओर हैं, वैसे ही 11 वचन कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। है ना। तो यहाँ पे उन्होंने 3 शब्दों की बात पे जोर दे रहे हैं। 3 शब्दों के यहाँ पे की वर्ड्स जैसे कहा जाता है कि एक होता है जाना, जानना कि तुम जानो कि तुम पाप के लिए मर गए, और परमेश्वर में मसीह यीशु के लिए जीवित समझो। जानना, फिर समझना, और फिर तीसरा आगे सौंपना, जो कि 12 वचन से आगे है, 12 और 13 में। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो यहाँ पे इसी बात को कि जो जानना, समझना और सौंपना, इस सब के बीच में जो बात आती है हमारी इच्छा शक्ति। हमारे पास प्रभु ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, तो वो चुनाव करने का प्रभु ने वो बात हमारे अंदर रखी सबके अंदर। जैसे वहां पे आदम हवा के पास भी चुनाव था। जब शैतान ने उनको बहकाया, शैतान फोर्स करके नहीं खिला सकता था। बहकाना, लालच देना, देखने में अच्छा लगना, वो परिस्थितियां ऐसे क्रिएट कर सकता है, माहौल ऐसा बना सकता है, लेकिन एक्शन लेना या निर्णय लेना हमारे ऊपर ही है। निर्णय लेकर उस पर काम करना हमारे ऊपर ही है। और यही बात मैं लूका 16 के 16 से जोड़ना चाहूंगा कि जो राज्य का जो सुसमाचार है, परमेश्वर पिता के राज्य का, जैसे प्रचार सबको किया जाता है, लेकिन जो बलवान लोग होते हैं जो निर्णय लेते हैं, और फिर उसके बाद वो उस पे आगे बढ़ते हैं, वही उसमें प्रवेश करने पाते हैं। तो यहाँ पे इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीरों को, और उन्होंने एक बात और अच्छी बात बताई कि हम बोलते हैं आत्मा की सबसे ज्यादा चिंता करना चाहिए, आत्मा और प्राण।
लेकिन पाप जो होता है वो हमारे शरीर में होता है ना। शरीर के द्वारा ही पाप होती है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा भी शरीर में ही है, और जीविका का घमंड या जो जीवन का घमंड कहते हैं वो भी शरीर में ही होता है। तो शैतान का जो पूरा जोर हमारे शरीर पर ही है। और इसी कारण रोमियो 12 में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पौलुस भी कहते हैं पहला कुरिन्थियों 9:27 में कि मैं अपनी देह को, शरीर को ही मारता कूटता और वश में लेकर आता हूँ। तो अपने शरीर को हम बहुत सारे चिंता ही करते हैं। उसको भोजन खिलाना है, आराम देना है, दवाइयाँ खाना है, जो कुछ भी करना है। हम शरीर के लिए बहुत ज्यादा अभी गर्म कपड़े पहनने हैं सर्दियों में, और सब चीजें उसकी चिंता करते हैं। लेकिन इस बात में कि उसके द्वारा पाप करने की कितनी संभावना है। शरीर में ही हम पाप करते हैं, शरीर के द्वारा ही पाप करते हैं। तो उस पे वो ध्यान लेके गए, और उसमें सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकिंग जो पॉइंट है, वो हमारे पास चुनाव है, हमारी इच्छा शक्ति। कि प्रभु ने हमारे यहाँ पे जैसे लिखा है कि 13 वचन, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। तो सौंपने का जो है इच्छा शक्ति या चुनाव है वो हमारा है। और दूसरा चुनाव हो सकता है, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर, है ना, इस बात को जानते हुए कि मैं अब मरे हुए से जी उठा हूं। कई बार हम भूल जाते हैं, है ना, कि जब परिस्थिति आती है, जब प्रलोभन आता है, आकर्षण आता है, कोई अभिलाषा आती है, तो इस बात को शैतान हमको भुला देता है, या हम उसमें ध्यान नहीं दे पाते कि अब तो हम पाप के लिए मर चुके हैं। तो यहाँ पे अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो यहाँ पे सौंपने का जो हमारे पास ही चुनाव है कि हम किसको सौंप रहे हैं। जब यदि हम ऐसा करेंगे तब होगा 14वां वचन, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। फिर पाप जब प्रलोभन लेकर आएगा कि ये देख लो, ये खा लो, ये ऐसा कर लो, जो भी चीज, जिस भी प्रकार का प्रलोभन आता है पाप का, तो फिर यदि हम इस बात को कह रहे हैं कि अब तो मैं तो मरे हुए से जी उठा हूं, अब मैं ये नहीं करूंगा पहले जो करता था, तब फिर पाप की प्रभुता हमारे जीवन में नहीं होगी। ये नहीं कि पाप बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन जो प्रभुता जो करते थे, कि जो पाप ने कहा, शरीर ने कहा, हम उसको कर लेते थे, उस पे हम फिर जय पाने पाएंगे। सो इस बात को हम सीख रहे थे, और प्रभु ने मेरी इसमें सहायता की। और रोमियो 16 या मत्ती 11 का 12 भी यही कहता है कि स्वर्ग के राज में, परमेश्वर पिता के राज में बलपूर्वक ही प्रवेश होता है। बल तो लगता है, और बल के लिए हमारे पास सहायक है पवित्र आत्मा, जो इन बातों में हमारी सहायता करे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और ये प्रार्थना का विषय भी है कि और भी प्रबलता के साथ प्रभु की बातों में बढ़ने में, और इस बात को जानते हुए कि मैं अब पाप के लिए मर गया हूँ, लेकिन अब मैं जो जीवित हूँ परमेश्वर पिता के लिए प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ, वैसा ही मैं अपना जीवन जीने पाऊँ। तो प्रभु मेरी सहायता करे। आमीन। जैसे बेटा अमन बोल रहे हैं कि अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तो उसी में 19 पद लिखा हुआ है। रोमी 6:19 में लिखता है, पौलुस यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। सचमुच में जब हम शारीरिक रूप से हम दुर्बल थे, प्रभु की इच्छा से दूर थे, और तब हमारे अंगों में केवल कुकर्म, अशुद्धता, और हम शैतान और संसार के दास थे, पाप के गुलाम थे। परंतु यहाँ पर वचन जो सौंपने की बात आ रही है, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंपो बोल रहा है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए, हमको किस चीज के लिए सौंपना है? अपने अंगों को पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, पवित्रता को अपने जीवन का भाग बनाना है, और धार्मिकता का दास बनना है। जब हम पवित्रता के भाग में आएंगे तो उससे जुड़ रहा है धार्मिकता। पवित्रता ही हमारे जीवन को धार्मिकता के भाग में लाएगी, और वहां यहाँ वचन कह रहा है कि अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। और तब यहाँ पर 22 पद में उसका एक रिजल्ट बता रहा है,
परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। अब हमारा जीवन कुकर्म, अशुद्धता, ये सब चीजों से जब हट जाता है और पवित्रता के लिए जीना चालू होता है, तो यहाँ लिख रहा है कि पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। जैसे ही पाप से स्वतंत्र होगा एक व्यक्ति, परमेश्वर का दास बनेगा और उसको एक फल मिल रहा है, वो है पवित्रता, और उसका अंत अनंत जीवन है। और इसका फल हमारे जीवन में हमको मिल रहा है कि हमको क्या मिल रहा है? अनंत जीवन, पवित्रता, धार्मिकता और अनंत जीवन। यदि हम सौंपते हैं अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा में, तो हमको इसका रिजल्ट भी हमको आगे जाके इस वचन में मिल रहा है। तो प्रभु सहायता करे इन बातों से कि जो हम सीखते हैं, और प्रभु हमको उसमें निरंतर आगे बढ़ाए कि हम शरीर की दुर्बलता से हटते चले जाएं और अपने अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते चले जाएं पवित्रता के लिए। तो प्रभु हमारी सहायता करें।